गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है? आप लोग कैसे हैं? मैं इमरान खान अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आपके बीच आया हूं। वो चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोनियम कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो बच्चों, इसके पहले आप लोग एल्कोहल, फिनाल और ईथर के बारे में पढ़ चुके हैं, जिनमें एल्कोहल और फिनाल और ईथर में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड था। इसमें देखेंगे क्या है, देख लीजिए, ये है ROH। एल्कोहल है, क्या है? एल्कोहल है। तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड। कैसा है? सिंगल बॉन्ड। कैसा है? सिंगल बॉन्ड। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड है। यहाँ देखते हैं, ये है आपका क्या है? ये फेनिल है, ये फेनिल हो जाएगा। यहाँ डायरेक्ट अगर OH एरोमेटिक से जुड़ जाता है तो फिनाल हो जाएगा। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड है। क्या है? सिंगल बॉन्ड। यहाँ देख लीजिए, ये R है, मतलब कार्बन है, और यहाँ ये ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड है। क्या है? सिंगल बॉन्ड। हमें आज जो पढ़ना है, एल्डिहाइड कीटोनियम कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ना है। तो इसमें हम देखेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड होगा। ध्यान दीजिए, इतना ही ध्यान देना है। इसके पहले एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड कीटोन और ईथर जो आप पढ़े हैं, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड है। और आज एल्डिहाइड कीटोनियम कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ना है, तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। तो अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है तो उसे क्या कहते हैं, और इससे जो है कौन से जो है कंपाउंड बनते हैं, उसके बारे में हमको जानना है। तो बच्चों, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। और कार्बोनिल ग्रुप में इसको हम कहते हैं कार्बोनिल ऑक्सीजन कहते हैं। कार्बोनिल ऑक्सीजन, और इसे जो है कार्बोनिल कार्बन कहते हैं। तो करना क्या है, हमको एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में पढ़ना है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल और डेरिवेटिव के बारे में पढ़ना है। तो एल्डिहाइड किसे कहते हैं? एल्डिहाइड बच्चों, एल्डिहाइड कीटोनियम कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ क्यों रहे हैं? इसका इंपॉर्टेंस इतना आप समझ लीजिए कि एल्डिहाइड कीटोनियम कार्बोक्सिलिक अम्ल के परफ्यूम्स बनाए जाते हैं और सुगंधित पदार्थ बनाए जाते हैं, और साथ साथ जो है एसिड बनाए जाते हैं। और इसमें जो है आप जानते ही हैं सिरका, जो कि डेली जो है दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं। तो इस कारण से बेहद इंपॉर्टेंट है इसके जो है प्रॉपर्टी को जानना। तो एल्डिहाइड किसे कहते हैं? जब कार्बोनिल, ये कार्बोनिल है, कार्बोनिल समूह में कार्बन की एक वैलेंसी हाइड्रोजन अथवा एल्काइल और दूसरी हाइड्रोजन से पूरी होती है, तो इस घटना को एल्डिहाइड कहते हैं। यहां एल्काइल जो लिखा है, एल्काइल बच्चों जो ये लिखा है, ये एल्काइल एराइल भी हो सकता है। ये है एराइल भी हो सकता है। कहने का मतलब, इस कार्बन से एक वैलेंसी हाइड्रोजन भी हो सकता है, एल्काइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ एक हाइड्रोजन मस्ट रहेगा। ऐसे स्ट्रक्चर वाले यौगिक को हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। या ऐसे जो है स्ट्रक्चर वाले जो हमारे फार्मूले इस टाइप के बनेंगे, उसको हम एल्डिहाइड कहेंगे। आते हैं इसके जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल बने हुए हैं या बनेंगे। एग्जाम्पल लिखते हैं,
कार्बोनिल है बच्चों, इसकी एक वैलेंसी जो है हाइड्रोजन से, दूसरी जो है हाइड्रोजन से। ये जो है कंफर्म है कि ये हाइड्रोजन होगा। दूसरी जो है एराइल एल्काइल हाइड्रोजन, अगर ये है तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्मल डिहाइड। कार्बोनिल है बच्चों और हाइड्रोजन और यहां कार्बन से, तो ये जो है क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एसिटल डिहाइड। क्या हो जाएगा, एसिटल डिहाइड। अगर एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है ये, इसका नाम हो जाएगा बेंजल डिहाइड। बच्चों इसमें क्या देख रहे हैं आप कि कार्बोनिल जो हमारा ये समूह है, ये जो कार्बोनिल समूह है, कार्बन समूह की एक वैलेंसी जो है हाइड्रोजन से और दूसरी जो है कार्बन अथवा हाइड्रोजन से अथवा एराइल से या फिनाइल से पूरी होती है। तो ऐसे जो है फिनोमेना या ऐसे घटना को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। इसमें कुछ सामान्य नाम हमने लिख दिया है। आपको हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, आपका सूत्र HCHO होता है। आप हैं एस्टरडिहाइड, आपका सूत्र CH3CHO होता है। आप हैं बेंजल्डिहाइड, आपको हम लिखते हैं C6H5CHO लिखते हैं। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। आते हैं कीटोन के बारे में। किसके बारे में, कीटोन के बारे में। कीटोन, कीटोन को भी देख लेते हैं। तो कार्बोनिल समूह, ये है क्या, कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह की जो है, ये कार्बोनिल समूह में कार्बन की दोनों संयोजकता एल्काइल अथवा एराइल, किससे, एराइल से पूरी होती है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, CH3CCH3। तो ये बेटा क्या है, ये है कार्बोनिल। क्या है, कार्बोनिल। और कार्बोनिल में एक जो है वैलेंसी इधर कार्बन से और दूसरी भी कार्बन से पूरी हो रही है। तो इस प्रकार से ये जो है कौन से जो है कंपाउंड कहलाएंगे, ये कीटोन कहलाएंगे और इसका नाम है एसीटोन। क्या नाम है बच्चों, एसीटोन। इसी प्रकार से यहां देख लेते हैं, CH3 है, C है, ये है और यहाँ एक जो है एरोमेटिक हम फिनिल जोड़ देते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है एसिटोफिनोन। क्या नाम है, एसिटोफिनोन। क्या नाम है, एसिटोफिनोन। तो हम क्या यहाँ पे आप समझे क्या है, ये कार्बोनिल समूह है। कार्बोनिल समूह की एक वैलेंसी कार्बन से, इससे कार्बोनिल समूह में कार्बन की एक वैलेंसी कार्बन से और दूसरे भी किससे, कार्बन से। ठीक है, ये एल्काइल है। और यहाँ जो है हमने कहा कि एरिल भी हो सकते हैं, तो एरिल भी जोड़ दिए। इस प्रकार से जो बने हुए हैं स्ट्रक्चर, ये जो संरचना इस तरह से बन रहे हैं, उन्हीं का नाम क्या होता है, कीटोन कहलाते हैं। और इस प्रकार से ये यौगिक है वो कीटोन वाले यौगिक कहलाएंगे। और इसमें जो है बेहद इंपॉर्टेंट जो हमने यौगिक लिखे हैं, एक लिखा हूं एसीटोन, दूसरा लिखा हूं एसिटोफिनोन। ठीक है, अब हम लोग जो है जानेंगे एल्डिहाइड कीटोन के जो है नामकरण के बारे में। नामकरण कर लेते हैं क्योंकि संख्या ज्यादा है, इसलिए नामनक्लेचर के आधार पर यदि आप इसको जो है समझ लेते हैं तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नामनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। तो बच्चों नॉमेनक्लेचर एल्डिहाइड में हम सबसे पहले किसका नाम करेंगे, कॉमन सिस्टम। किसका करेंगे, कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम में एग्जांपल देखते हैं, HCHO है, इसको क्या कहते हैं, फॉर्मल डिहाइड। क्या कहते हैं, फॉर्मल डिहाइड। कैसे आया होगा, HCOOH, इसका नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड। लोग कैसे मानते हैं, मानते कैसे आया होगा ये कॉमन नेम, उस समय कैसे साधारण नाम रखा गया होगा, ये सवाल हमारे बीच है। तो ये फॉर्मिक एसिड था, ये वाला कंपाउंड HCOOH,
इसका जो है इक और एसिड हटा दिया गया, इतना पूरा टोटल। इसको हटाने के बाद यहाँ पर इसके स्थान पे एल्डिहाइड जोड़ दिया गया। तो आप देख सकते हैं, इसको हटा देंगे और इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मल डिहाइड, ये हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम और देख सकते हैं कॉमन नेम। तो ये है CH3 CHO, इसका नाम क्या है, एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड, क्या नाम, एसिटल डिहाइड। तो बच्चों एसिटल डिहाइड कैसे, ये भी पढ़ा होगा, CH3COOH, इसको क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। कुछ नहीं किया गया, इसी का एक और एसिड हटा के यहाँ पे क्या जोड़ दिया गया है, एल्डिहाइड। क्या जोड़ दिया गया है, एल्डिहाइड। हो क्या गया है, एसिटाल्डिहाइड हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आपको हम क्या कहते हैं, एसिटाल्डिहाइड कहते हैं। आपका सूत्र क्या है, CH3CHO। ठीक है, और भी देख लेते हैं इसी प्रकार से, इसको भी देख लेते हैं। CH, इसका नाम क्या है, बेंजल डिहाइड। क्या नाम है, बेंजल डिहाइड। आपका सूत्र क्या होता है, C6H5CH। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। IUPAC सिस्टम। इस सिस्टम में क्या करते हैं, सूत्र देख लेते हैं। एल्केन लिखते हैं प्यारे बच्चों, क्या लिखते हैं, एल्केन लिखते हैं, ये हटाते हैं और सफिक्स अल जोड़ देते हैं, हो जाएगा एल्के नल। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं। SHO, तो एक कार्बन के लिए क्या आएगा, मेथिन आएगा, लेकिन ये नहीं लिखेंगे, अल जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, मेथिनल हो जाएगा। ध्यान देंगे, फिर एक कार्बन के लिए मेथिन आएगा, उसमें अल जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, अल। ई नहीं लगाएंगे, क्या नहीं लगाएंगे, ई नहीं लगाएंगे, मेथिनल हो जाएगा। इसी प्रकार से CH3CHO, 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, एथेन लिखेंगे, लेकिन ई नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे, एथिनल लिख देंगे। इसी प्रकार से CH3 CH2 CH2 CHO, तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या आएगा, ब्यूटेन। आज जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना, ठीक, मिटा देते हैं। आगे देखते हैं। मान लीजिए कंपाउंड CH3 CH CH3 CH2 CHO ये आ गया। तो यहाँ देखिए साइड चेन आया है, तो आप साइड चेन को भी काउंट करना होगा, तो नंबरिंग करना है। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप आया हो। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। प्यारे बच्चों, फंक्शनल ग्रुप जिन्हें हम हिंदी में क्रियात्मक समूह कहते हैं, ये क्या करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज को बतलाते हैं या बताते हैं। तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, मेथाइल, 3 मेथाइल, ये पोजीशन लिखोगे। 4 कार्बन के लिए क्या आएगा, ब्यूटेन लिखोगे, लेकिन ई नहीं लिखोगे और अल क्या करोगे, जोड़ दोगे और क्या हो जाएगा, 3 मेथाइल ब्यूटेनल हो जाएगा। इसी प्रकार से CH3 CH CH3 यहाँ CH CH CH3 CH2 CHO ये आ जाए। अब देखिए यहाँ फिर यहाँ नंबरिंग करना है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, इसको 1 मानोगे, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो 3,4 पे जो है साइड चेन आया है, क्या है साइड चेन, तो ये हो जाएगा 3,4 डाई मिथाइल। कितने कार्बन है, 5 कार्बन। 5 कार्बन कहलाएंगे पेंटेन, अल कर दोगे, पेंटेनल हो जाएगा। ओके, ठीक है। और अगले लेक्चर में जो है हम इसके आगे कंटिन्यू जो है करेंगे, वो हमारा क्या होगा, लेक्चर 2 होगा। तब तक के लिए आप लोगों को
बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।